आदित्य क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। और ज्योमेट्री के आज 5वें क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। जहां तक ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें ट्रायंगल देख चुके हैं, हम लोग क्वाड्रेटर देख चुके हैं, आज सर्किल देखेंगे और लास्ट क्लास है ज्योमेट्री का। आज हो सके तो नया चैप्टर भी हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सर्किल को। सर्किल के बारे में कुछ चीजें बताई गई थी, उसके बारे में देखा जाएगा। तो देखिए वृत्त, जिसको सर्किल इंग्लिश में बोला जाता है। तो मैंने बताया था सर्किल के बारे में कि एक बिंदु, मान लेते कोई एक सर्किल बिंदु है, जैसे मान लेते एक पॉइंट है और एक पॉइंट, जैसे मान लेते एक पॉइंट है और इस पर छोटे छोटे पॉइंट अगर ले लिया जाए तो कहा जाता है बिंदुओं का ऐसा समुच्चय जो किसी निश्चित बिंदु से प्रत्येक बिंदुओं के बीच की दूरी समान होती है, तो इस प्रकार की आकृति को सर्किल कहा जाता है। और सर्किल के बारे में और भी बातें मैंने बताया था कि सर्किल अगर है कोई, तो सर्किल के ऊपर अनंत बिंदुएं होंगी, और अनंत बिंदुएं होंगी, अनंत जब बिंदुएं होंगी तो उस पे उतनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो मैंने कल बताया भी था कि स्पर्श रेखा अगर आपसे पूछता है तो वृत्त के ऊपर हम लोग अनंत स्पर्श रेखाएं भी खींच सकते हैं। सर्किल के अंदर और भी कुछ चीजों को मैंने बताया था कि जैसे मान लेते हैं ये सर्किल है अगर कोई, तो सर्किल के सेंटर से अगर कोई लाइन गई है सेंटर से, तो इस लाइन को हम बोलते हैं डायमीटर, यानी कि इसको व्यास बोला जाता है। व्यास हमेशा जो होता है वो त्रिज्या का डबल होता है। जैसे कि यहां से देख लें, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई त्रिज्या है, जैसे मान लेते त्रिज्या आपका आर है, ये भी त्रिज्या आपकी आर है, तो कि जो भी यहाँ पर व्यास होगा, जो भी यहाँ पर व्यास होगा वह डबल होगा किसका, तो यहाँ से त्रिज्या का डबल होगा, जो भी त्रिज्या होगा उसका डबल होगा व्यास। और कहा जाता है कि कोई भी सर्किल अगर है तो उसके अंदर जो जीवा होती है, जीवा को कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो सर्किल के ऊपर उसके सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि पर बिंदु को मिला दिया जाए तो ये बनने वाली जो रेखा होती है उसको हम जीवा बोलते हैं, उसको हम जीवा बोलते हैं। तो कहा जाता है वृत्त के सेंटर से होकर गुजरने वाली जो जीवा होती है उसको हम व्यास कहते हैं, और वृत्त के अंदर जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसे हम व्यास कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, जैसे कि सर्किल के अंदर एक बात हमेशा याद रखिएगा कि वृत्त के अंदर, वृत्त के अंदर सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, व्यास कहलाती है, व्यास कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे मान लेते कि यहाँ पे एक जीवा मैंने खींचा जो सेंटर से होकर गुजर रही है, तो ए और ये आपका बी है और इसको सी बोल लेते हैं। तो यहाँ से सी हो गया, सेंटर ऑफ ए सर्किल हो गया। तो यहाँ से अगर मान लेते हैं कि आपका जीवा अगर सेंटर से होकर गुजर गया तो इसे हम व्यास कहेंगे। तो याद रखें कि जो व्यास होता है ये हमेशा डबल होता है किसका, तो भाई त्रिज्या का डबल होता है। ये भी बात आपको याद करके चलना है। तो व्यास हमेशा डबल होता है किसका, तो त्रिज्या का डबल होता है। थोड़ा सा और भी आगे बढ़ते हैं इसके अंदर और भी हम लोग आगे चलेंगे। तो मान लेते कोई सर्किल है, तो सर्किल से पूछता है बाहर कोई पॉइंट है तो इससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो सर्किल पर एक बाहरी किसी बिंदु से सिर्फ 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, खींच सकते हैं या खींचा जा सकता है, जा सकता है। तो पूछ देगा सर्किल के बाहरी किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। और भी चीजें देखते हैं। अगर कह दे मान लेते एक सर्किल है और एक और सर्किल है जो इसको काटते हुए ऐसे गई है, अब पूछेगा दोनों सर्किल से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो इसे सिर्फ 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं जो ऊपर और नीचे की तरफ आपका जाएगा। तो यहाँ से भी हम 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, इस पर भी 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, 2 स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, खींचा जा सकता है, खींचा जा सकता है। उसके बाद अगला हम लोग पॉइंट देखते हैं। मान लेते हैं अगर यही सर्किल थोड़ा सा बाहर से टच करता हुआ चला जाए, यहां से टच करता हुआ, अब पूछे इस पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो एक यहां से खींच सकते हैं, एक नीचे से और एक जस्ट इसके यहां से खींच सकते हैं। तो अगर 2 सर्किल एक दूसरे को टच करता हुआ जाए तो इस पर हम 3 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। यह पूछता है कि जब 2 सर्किल एक दूसरे को छू रही हो तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, इस पर 3 स्पर्श रेखाएं खींचा जा सकता है, खींचा जा सकता है।
सकता है। और अगर यही सर्किल को थोड़ा सा दूर कर लिया जाए, जैसे मान लेते हैं एक सर्किल आपका यहाँ पर है, एक सर्किल अगर दूर कर लिया जाए तो एक तो स्पर्श रेखा यहाँ से खींच दीजिए, एक स्पर्श रेखा यहाँ से खींच दीजिए, एक स्पर्श रेखा यहाँ से खींच दे, एक स्पर्श रेखा यहाँ से खींच दीजिए। तो इस सर्किल से हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? इस पर आप 4 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, खींचा जा सकता है, खींचा जा सकता है। इस बात को याद रखें कि अगर मान लेते कोई दो सर्किल अगर दूर दूर है एक दूसरे से, तो वहां से 4 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सर्किल के अंदर एक बात और भी जान ले, थ्योरम होता है, इस पर होता है कि वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से जीवा पर, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, 2 बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। जैसे मान लेते वृत्त के केंद्र से जीवा पर जो भी हम लंब डालेंगे, तो जो भी उस पर लंब डाला जाएगा वो वृत्त के जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। जैसे कि यहाँ से देख लें कैसे बांटेगा, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। जैसे मान लेते कोई यहाँ पे सर्किल है और ये आपकी जीवा हो गई ए बी, ये जीवा हो गई ए बी और सेंटर हो गया। तो बोला वृत्त के केंद्र से जीवा पर अगर मैं लंब डाल दूं, इस पे लंब डाल दूं, तो ये जो आपका है, ये जो आपका जीवा है, ये वाला जिसको जीवा बोलना है, इसको 2 भागों में बांट देगा। यानी कि ये वाली जो भुजा होगी और ये वाली भुजा आपस में इक्वल हो जाएगी। तो मैं अगर कह सकता हूं कि ओसी लंब पड़ गया अगर ए बी पर, तो फिर नीचे कहा जा सकता है कि ए सी इक्वल टू बी सी निकल कर आएगा। और एक कंडीशन और भी जान ले कि जैसे अगर इनको मिला दूं, तो इनको मिलाते ही आपका समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज ओ सी बी में, तो इसमें एक फार्मूला जनरेट हो जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर C है और यहाँ पे O है और यहाँ पे B है। तो यहाँ पे लंब डालेंगे तो 90 डिग्री बनेगा। तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी। और एक को हम कह लेंगे आधार, एक को कह लेंगे बेस और एक को कह लेंगे लंब। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम निकल कर आता है, जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय को हम बोलते हैं कर्ण का स्क्वायर। ये सीधे इक्वल हो जाता है आपका आधार का स्क्वायर और प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर। तो इससे एक फार्मूला हम लोग जनरेट कर लेंगे इसी के अंदर। जैसे इसके अंदर फार्मूला हम लोग जनरेट करेंगे तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि इसमें OB का स्क्वायर हो जाएगा, किसके इक्वल होगा? तो OC का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के इक्वल यहाँ से हमारा फार्मूला आ जाएगा। तो ये जो आपके सामने कंडीशन बताया गया, इस कंडीशन में कुछ इस तरीके से हम लोग करके नए रिजल्ट को ला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस पर मान लेते हैं आपके सामने क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि मान लेते इस पर मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, आपके सामने मान लेते क्वेश्चन अगर ले लिया जाए, ठीक है, क्वेश्चन अगर ले लिया जाए, जैसे मान लेते हैं यहां से दे दे कि किसी वृत्त, यहां पे दे दे किसी वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से, केंद्र से जीवा, जीवा पर, जीवा पर, जीवा पर, जीवा पर 8 सेंटीमीटर का लंब डाला गया, 8 सेंटीमीटर का लंब डाला गया, लंब डाला गया, लंब डाला गया। आगे लिख लेंगे यदि, यदि कुल जीवा की लंबाई, यदि कुल जीवा की लंबाई, यदि कुल जीवा की लंबाई, यदि कुल जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर हो तो, 30 सेंटीमीटर हो तो
वृत्त की त्रिज्या बताइए। यहाँ से पूछा गया कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, रेडियस ऑफ ए सर्किल पूछा गया है, क्या होगी। तो ये देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन बना है, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे। आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर निकालते समय हम लोग कुछ बातों पे ध्यान देंगे, बिल्कुल इसका आंसर आएगा। जैसे यहाँ पे बोला है कि कोई मान लेते एक सर्किल हो गई, यहाँ से आपके सामने मान लेते एक सर्किल मैंने बना लिया, तो बोला है किसी वृत्त के केंद्र से, तो केंद्र मान लीजिए और ये इसकी जीवा हो गई, तो जीवा आपकी हो गई ए बी। जैसे इस पर मैंने लंब डाल दिया, इस पर लंब डाल दिया इसके सेंटर से, तो इस लंब का मान और जीवा का मान दिया हुआ है। तो जीवा की वैल्यू दी गई है कितना सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर दी गई है। और जो लंब डाला गया इस पे लिखा है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर 8 सेंटीमीटर का लंब डाला गया, यानी कि इसकी वैल्यू 8 दिया हुआ है। तो जैसे लंब डालेंगे तो सी पॉइंट पर पड़ गया, ये आपका ओ है, तो इसको मैं रेडियस बोल सकता हूँ। तो इसमें ओ बी जो दिख रहा है, ओ बी को हम बोल सकते हैं कि वृत्त का हमारा रेडियस यानी कि सर्किल है, यानी त्रिज्या है, इसको बोल सकते हैं कि ओ बी हमारे वृत्त की त्रिज्या नजर आ रही है। यानी कि हमें ओ बी की ही वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो थोड़ा सा इस फिगर को मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, यहाँ से बोल लेता हूँ ओ सी और बी। जैसे आप लंब डालेंगे इस पर, तो 30 को 2 भागों में बांट देगा, तो एक 15 सेंटीमीटर हो जाएगा और एक हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए पाइथागोरस पर में, तो बस 15 का स्क्वायर में 8 के स्क्वायर को जोड़ दीजिए, और 15 15 में होता है 225, 8 अठाई 64, रूट के अंदर आ जाएगा 289। इस प्रकार से जो भी हमारे यहाँ पे वृत्त होगा उसकी त्रिज्या कितनी निकल कर आएगी, तो 17 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हमने पाया कि वृत्त का जो भी यहाँ पे त्रिज्या निकल कर आने वाली है वह 17 सेंटीमीटर निकल कर आएगा। तो आपके सामने सब कुछ स्पष्ट होगा अच्छे से कि जो चीजें पूछा गया इसमें, तो इस तरीके से इनको निकाला जा सकता है। इसके बाद हम लोग अगले बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। यहाँ पर देखें, अगला हमारा कॉन्सेप्ट है कि मान लेते कोई सर्किल है, कोई सर्किल है ऐसे, तो सर्किल से बोला जाता है कि सर्किल के केंद्र पर किसी जीवा से मान लेते हमने कोण अंतरित किया, यानी सर्किल ओ हो गया। तो मान लेते किसी सर्किल यानी किसी वृत्त के जीवा से केंद्र पर कोई कोण अंतरित किया गया, उसी जीवा से वृत्त के परिधि पर भी कोण अंतरित किया गया, यहां पर भी कोण अंतरित किया गया। तो कहा जाता है कि वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण वृत्त के परिधि पर बनने वाले कोण का दुगुना होता है। जैसे यहां पर मैं कह सकता हूं कि एंगल जो AOB होगा, AO जो B होगा वह सीधे डबल हो जाएगा एंगल ACB के। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि एंगल ACB जो इसके परिधि पर कोण बना रहा है उसका सीधे हम डबल करके सेंटर का कोण बना लेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे भी साइड में भी देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लोग देखें कि एग्जांपल में कैसे क्वेश्चन इस पर आ सकता है। जैसे मान लेते हैं कि आपके सामने एक सर्किल हो गई और यहाँ पर एक जीवा दे दिया AB, और यहाँ से मान लेते हैं कि एक सेंटर पर कोण बना है और इसके परिधि पर मान लेते हैं कोण आपका बना है 60। अब बोलेगा कि बताओ यहाँ वाला कोण क्या होगा। तो फिर वृत्त के केंद्र पर अगर कोण आपसे पूछा गया बताइए क्या होगा, एंगल AOB की वैल्यू क्या होगी। तो बस मुझे क्या करना है, 2 इंटू एंगल ACB कर लेना है, और इस प्रकार से एंगल AOB की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 60, और इस प्रकार से एंगल AOB बराबर आ जाएगा 120। इस प्रकार से कह सकते हैं कि वृत्त के केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनेगा। चलिए इसके बाद हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद देखें, इसके बाद जो हमारा सर्किल पे जो चीजें बताई गई थी कि अगर मान लेते हैं वृत्त के, मैंने क्या जो बताया उसके बारे में थोड़ा सा एक बार फिर देख लें। वृत्त के जीवा से केंद्र पर बनने वाला कोण वृत्त के परिधि पर बनने वाले कोण का हमेशा ही क्या होता है, तो डबल होता है। इसी के जस्ट ऊपर एक और भी थ्योरम आ जाता है जिसको बोलते हैं अर्धवृत्त में बनने वाला कोण। जैसे मान लेते हैं अर्धवृत्त में अगर कोई कोण बना तो वो क्या कहलाएगा, तो अर्धवृत्त में बनने वाला कोण, अर्धवृत्त में बनने वाला कोण, अर्धवृत्त में बनने वाला कोण समकोण कहलाता है। अर्धवृत्त में बनने वाला जो कोण होता है उसे हम समकोण कहते हैं। तो अर्धवृत्त में बनने वाला कोण समकोण कहलाता है, इस बात को याद रखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई अर्धवृत्त है, सेमी सर्किल है, तो इस सेमी सर्किल के अंदर कोई भी सर्किल आप बनाइए, कोई भी ट्रायंगल बनाइए, कैसा भी ट्रायंगल अर्धवृत्त में अगर बनाएंगे ये हमेशा 90 डिग्री को दर्शाएगा।
तो ए बी और सी, तो इसलिए हम कह सकते हैं एंगल ए सी बी जो होगा वह कितने डिग्री का होगा, तो 90 डिग्री का होगा। तो ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में ऐसे लिख कर आ जाते हैं कि बताइए अर्धवृत्त में बनने वाला जो कोण होता है वह हमारा क्या होता है। तो अर्धवृत्त में बनने वाला जो कोण होगा वह हमारा राइट एंगल होगा, यानी कि समकोण होगा। ये भी कैसे निकल कर आते हैं इसको भी देख सकते हैं, कैसे निकला हुआ होगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक सेंटर होगा और इधर साइड में तो हमारा 180 अंश बनेगा, इसको भी तो हम जीवा ही बोल सकते हैं। तो जीवा के केंद्र पर बनने वाला कोण वृत्त के परिध पर बनने वाले कोण का डबल होता है। तो 180 है तो कितना होगा हमारा 90 होगा, इसलिए 90 का डबल करके 180 आ जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि अर्धवृत्त में बनने वाला जो कोण होता है वह हमेशा कितना डिग्री का होता है, तो 180 अंश। अर्धवृत्त में बनने वाला कोण हमेशा 90 अंश होता है, और ये 90 अंश हमेशा कहाँ से निकल कर आ गया, तो सेंटर पे जो 180 अंश का कोण बना है उसी का हम आधा कर लेंगे। इस तरीके से हम निकाल लेंगे कि कैसे कोण बना है। एक और चीज जान लें कि सर्किल के अंदर एक और बहुत ही लाजवाब कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, जिसको समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहां पर बोल दें वृत्त के जीवा के किसी एक ओर, वृत्त के जीवा के किसी एक ओर बनने वाले सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। सभी कोण आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। अब इसको थोड़ा सा समझाया जाए बराबर कैसे होगा भाई। तो यहां से समझने के लिए इसको देखिए कैसे समझेंगे। जैसे मान लेते हैं कि आपके सामने मान लेते हैं कोई सर्किल आ गया ऐसे, और इस जीवा को हमने यहाँ पे दर्शा दिया। तो कह रहे कि जीवा के किसी एक ओर, जैसे मान लेते हैं हमने इधर साइड में ढेर सारे एंगल बना दिया, इधर मैंने मान लिया कि इतने ढेर सारे एंगल मैंने बना दिया। एक बना दिया ACB, एक बना दिया ADB, एक बना दिया मैंने AFB। तो इधर साइड में जितने भी हमारे कोण बनेंगे सब के सब आपस में इक्वल होंगे। साफ साफ बोला है, वृत्त के जीवा के किसी एक ओर जितने भी कोण आपके सामने बनेंगे सब के सब जो होंगे आपस में बराबर होंगे। जैसे आपके सामने दिख रहा है कि वृत्त के जीवा के किसी एक ओर, जैसे किसी एक ओर का मतलब समझिए, जैसे वृत्त का जीवा हो गया, यहाँ पे कोण आंतरित हुआ, ये भी कोण आंतरित हुआ, ये भी कोण आंतरित हुआ, किसी एक ओर। तो जो भी यहाँ पर कोण का मान होगा, जो भी इस कोण का मान होगा, यहाँ पे जो भी कोण का मान होगा, यहाँ पर जैसे मान लेते हैं यहाँ पर मैंने अगर 20 डिग्री लिख दिया, तो ये सब के सब आपके कितने डिग्री कहलाएंगे, सब के सब यहाँ पे 20 डिग्री कहलाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि वृत्त के जीवा के किसी एक और जितने कोण का मान आपस में इक्वल होगा, तो यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट आ सकता है उस रिजल्ट को हम देखिए कैसे लिख सकते हैं। इसके रिजल्ट को लिखा जा सकता है एंगल ACB, ये सीधे इक्वल हो जाएगा एंगल ADB, और ये भी इक्वल हो जाएगा एंगल AFB, यानी कि सभी कोण आपस में हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो वृत्त के जीवा के किसी एक ओर बनने वाले सभी कोण का मान आपस में इक्वल होता है। इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब देखें, अगर मान लेते हैं एक क्वेश्चन में इसी के ऊपर दे रहा हूं कि जैसे मान लेते हैं आपके सामने ऐसे दे दे, कोई एक मान लेते सर्किल दिया हुआ है, ऐसे सर्किल दिया हुआ है, एक ही इसकी जीवा दे दी, जीवा, और जीवा मान लेते यहाँ पर लिख दे A और B, और इसके एक साइड में हम कोण बनाते हैं। जैसे कि मान लेते मैंने यहाँ पे कोण बना दिया ऐसे, इधर साइड में कोण बन गया और यहाँ पे कोण बन गया, ठीक है। और यहाँ का मान दिया हुआ है और यहाँ की वैल्यू दे रखा हुआ है आपका, यहाँ पे आपका दिया 115 डिग्री, 115 डिग्री की वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो यहां से मान लेते हैं कि 115 डिग्री का मान दिया हुआ है, और आपसे पूछ ले कि बताइए एंगल, यहां पर मान लेते हैं आपके सामने C दे दे, फिर यहाँ पे D और यहाँ पे E, और आपसे क्वेश्चन पूछ ले एंगल AE और B की वैल्यू क्या होगी, या आपसे क्वेश्चन पूछ ले एंगल ADB की वैल्यू क्या होगी। तो जस्ट मैंने आप लोग से बताया कि वृत्त के जीवा के किसी एक ओर,
यानी कि आपको हमेशा जब भी यहाँ पे चेक करना है तो जीवा के किसी एक ओर चेक करना है। जैसे मैंने बोला कि जीवा के किसी एक ओर, तो जीवा के किसी एक ओर, जैसे अगर ऊपर हम जा रहे हैं तो यहाँ वाला एक कोण का मान अगर मान लेते हैं कि 10 निकल कर आया तो भी आपका 10 होगा। तो यहां पर ऊपर न देकर नीचे वाली वैल्यू दे रखा हुआ है और फिर यहां से क्वेश्चन ऊपर दोनों पूछ रहा है। तो मैंने यह क्वेश्चन यहाँ पे रखा है कि एंगल AEB क्या होगा, और एक यहां से क्वेश्चन रखा गया है कि ADB क्या होगा। तो ये दोनों कोण तो आपस में इक्वल होंगे जैसा कि हमारे थ्योरम में लिखा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा फंडा यहाँ पर ये आता है कि इनको निकालेंगे कैसे। तो बहुत ही आसान होता है। अगर मान लेते हैं आपके सामने जीवा अगर बनाए बीच में, तो जीवा के एक साइड और दूसरे साइड में जो कोण बनेंगे हमेशा इनका सम जो होता है वो हमेशा 180 अंश होता है। तो अगर नीचे वाला 115 आपके सामने दिया हुआ है, ऊपर की वैल्यू निकालनी है, चाहे इनका निकालना हो चाहे इनका निकालना हो, हमेशा 180 में से घटा दीजिएगा। तो इन दोनों का आंसर अगर आपको निकालना है तो दोनों का आंसर कैसे निकलेगा, तो 180 में से जो नीचे की वैल्यू दी गई उसको बस माइनस कर लीजिए। तो इस प्रकार से दोनों कोण की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी। देखिए कितना घटेगा, तो यहां से आएगा आपका 5, यहां से आपका बचा 7, 7 में से 1 जो आपका 6 बचेगा, यानी कि दोनों कोण की वैल्यू आपका आएगा 65 डिग्री। तो इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं आप। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपके सामने ये वाली वैल्यू 65 आया तो भी आपका 65 है, तो बस आपके सामने यही देखना है कि अगर नीचे का कोण देकर ऊपर का पूछे, चाहे ऊपर का देकर नीचे का पूछे, तो उस कोण का जो मान दिया है उसको आप 180 में से बस माइनस करिए, डायरेक्ट आपके सामने आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप देखें कि इनकी वैल्यू क्या होगी। तो साइड से मैं लिख देता हूं एंगल AE और B की वैल्यू अगर निकालना है तो बस 180 में से आप 115 डिग्री को घटा लीजिए, 65 हो जाएगा। चाहे आपसे पूछ ले एंगल ADB की वैल्यू क्या होगी, तो इसको भी आप 115 में से 180 में से 115 को घटा लीजिए, 65 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि 65 डिग्री आपका आंसर होगा। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग सर्किल के अंदर और भी बहुत कुछ चीजें पाई जाती है, लेकिन सी-टेट के लिए इतना हम लोग सर्किल में बहुत कुछ चीजें कर लेंगे इससे, बाकी हम लोग इस चैप्टर से इन तरह ही चीजें जानेंगे। और बढ़ते हम लोग अगले चैप्टर की तरफ। तो अगले चैप्टर का नाम हमारा होगा, अगले चैप्टर की तरफ बढ़ा जाए। इसके बाद देखिए अगले चैप्टर का नाम हमारा होगा, उसको देखते हैं सेकेंड चैप्टर, इसको बोलेंगे आकृति व स्थानिक समझ। इसके बाद हमारा अगले चैप्टर का नाम होगा आकृति और स्थानिक समझ। इसके बारे में समझते हैं ये क्या होता है। तो देखिए इसको समझने से पहले आकृति और स्थानिक जो समझ होती है ये आपके सी-टेट का सेकेंड चैप्टर होगा। तो सेकेंड चैप्टर से रिलेटेड हम लोग एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आकृतियों को लेकर समझने की कोशिश करेंगे, फिर इनको लेकर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस पे लेकर चलना स्टार्ट करते हैं कि कैसे फिगर काउंटिंग मैंने आपको सिखा रहा हूँ, कैसे किसी फिगर को काउंट करते हैं, फिर आगे चलकर इस पे जो जो चीजें आती जाएंगी बैक टू बैक देखते चले जाएंगे। तो सबसे पहला हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे जैसे ट्रायंगल को गिनना। अगर मान लेते आपके एग्जाम में कोई ट्रायंगल बनाकर दे दे और कहेगा कि बताओ ये उसमें कितने ट्रायंगल हैं, तो पहले हम लोग सीखेंगे त्रिभुजों को गिनना। अगर कोई भी चीजें दी गई है तो उसमें त्रिभुज को कैसे गिनते हैं ये मैं आपके सामने सिखाऊंगा। तो एक पैटर्न आपके सामने देता है, जिसे मान लेते हैं ऐसे बना दिया, फिर ऐसे मान लेते बना दिया, और पूछेगा कि बताएं इस वाले पैटर्न में कितने आपके ट्रायंगल्स होंगे। यहाँ पर देखें इस पैटर्न में कितने ट्रायंगल्स होंगे। तो इस ट्रायंगल को निकालना बहुत ही आसान है। देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकलेगा। तो आपके सामने त्रिभुजों के गिनना में आपके सामने 3-4 फिगर मैंने बनाया है, और इस फिगर पर हम लोग देखेंगे कि कितने ट्रायंगल्स आपके निकल कर आएंगे। तो ट्रायंगल देखिए कैसे काउंट करेंगे। आपको क्या करना है कि बेस में पहले नंबरिंग करना है, जैसे 1 और यहाँ पे लिख लीजिए 2। और जैसे दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे कुल ट्रायंगलों की संख्या 3 आएगी। और अभी आगे देखते हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो मिलेगा 1, यहाँ से मिलेगा 2 और यहाँ से 3। आज जैसे इनको आपस में मेट करेंगे तो यहाँ से ट्रायंगलों की संख्या आएगी 6। यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1, यहाँ से होगा 2, फिर होगा 3, ये होगा 4। फिर इन सबको हम प्लस कर लेते हैं तो यहाँ से ट्रायंगलों की संख्या आएगी 10। और यहाँ से अगर ट्रायंगल निकालना है तो 1, फिर 2, फिर 4, फिर 5, फिर 6।
आज सबको हम ऐड कर लेंगे बीच में। आज जैसे ऐड करेंगे तो यहाँ से ट्रायंगलों की संख्या आ जाएगी 15। तो आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने 3 फिगर बना है और तीनों फिगर को हम कैसे ट्रायंगलों की संख्या निकालेंगे, तो बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते हैं। नीचे आप लोग नंबरिंग कर लीजिए और डायरेक्ट यहाँ से निकल आएगा त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। जैसे एक और मैं फिगर आपके सामने बना रहा हूँ, आपको बताना है कि इसमें कितने ट्रायंगल्स आपके होंगे। जैसे मान लेते लाइन यहाँ तक गया, एक लाइन यहाँ तक गया, एक लाइन ये पूरा कवर कर लिया, और आपके सामने लिख दें में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। में कुल त्रिभुज कितने होंगे, ये पूछ रहा है इस पे कि बताइए इसमें कुल कितने त्रिभुज होंगे। अब आपके सामने जो चित्र दिया है, इस चित्र को देखकर अच्छे से बताएं कि इसमें आपके कुल कितने ट्रायंगल्स होंगे। तो देखिए कैसे निकालना है इसमें ट्रायंगलों की संख्या को। अब इसमें आपको ट्रायंगलों की संख्या अगर निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, वही नंबरिंग वाला बेस है। तो ये लाइन यहां तक गया है, तो जहां तक गया है वहां तक नंबरिंग करें 1 2 3 एंड 4। तो जैसे इनको हम आपस में ऐड करेंगे तो यहां से पता चलेगा कि हमारे पास 10 ट्रायंगल निकल कर आ गया। ये भी लाइन पूरा का पूरा कवर की गई है, तो कंफर्म है कि इस पर भी आपके 10 ट्रायंगल्स होंगे। और ये लाइन केवल इतना ही कवर की है, तो सिर्फ नंबरिंग भी हमको इतना ही करना है। जैसे 1, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2, फिर यहाँ पे लिखेंगे 3, और जैसे इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे ट्रायंगल हमारे 6 आएंगे। यहाँ पर देखिए 1 2 और 3, और जैसे इनको हम आपस में प्लस करेंगे तो यहाँ से भी ट्रायंगल हमारे 6 आएंगे। तो आपको बस याद ये रखना है कि कहाँ तक आपको नंबरिंग करनी है, ये आपको बात यहाँ से याद रखना है। तो जो लाइन जहां तक गई होगी वहां तक आपको नंबरिंग करना है सिर्फ। आज सबको लास्ट में ऐड कर लीजिए, तो 10 प्लस, फिर 6 प्लस, फिर 6 प्लस, फिर लास्ट में 10 ले लीजिए। तो इस प्रकार से हम पाएंगे कि हमारे पास ट्रायंगलों की संख्या हो जाएगी 32। तो इस वाले जो ट्रायंगल है, इसमें टोटल आपके ट्रायंगलों की संख्या जो मिलेगी वो होगी 32 यानी कि 32। एक और फिगर इसी के जस्ट लेते हैं, इसी के ऊपर, इसमें आप लोग बताएंगे कितने ट्रायंगल्स होंगे। देखिए इसमें आपको बताना है कुल ट्रायंगलों की संख्या कितनी होगी। ये देखें, इसमें बताना है कुल ट्रायंगलों की संख्या कितनी होगी। इसमें पूछ सकते हैं में इसमें पूछ देगा आपका में, मान लेते पूछ दे में कुल त्रिभुज कितने होंगे। में कुल त्रिभुजों की संख्या बताइए, त्रिभुजों की संख्या बताइए। इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करना है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको कैसे। तो यहाँ से देखें, आपको बस नंबरिंग करना है कि जो जहां तक गया है। जैसे कि लाइन हमारी पूरी की पूरी यहाँ तक कवर की है, तो यहाँ से देखिए 1, फिर इसको लिखेंगे 2, फिर 3, ये होगा 4, ये होगा 5 और ये हो जाएगा 6। सबको आपस में हमें ऐड कर लेना है। जैसे हम सभी को आपस में ऐड करेंगे तो चलिए देखते हैं कि कुल कितने ट्रायंगल्स मिलेंगे। तो 6 5 11, 11 4 15, 3 18, 2 20, 1 21। इस पर हमारे टोटल 21 ट्रायंगल मिल गए। यहाँ पर देखते हैं 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो यहाँ से जब सबको हम ऐड कर लेंगे बीच में, तो यहाँ से हमारे ट्रायंगलों की संख्या आ जाएगी 15। और इस वाले को जब हम रमनी करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6, इस पर भी मिल जाएगा 21। उसके बाद सभी को हम आपस में ऐड कर लें तो होगा 21 प्लस 21 प्लस और लास्ट में यहाँ पे 15 ले लीजिए। तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा 42, यानी कि 7 हो गया और यहाँ से 5 हो गया। तो बोल सकते हैं कि इसमें 57 ट्रायंगल्स आपके होंगे। इसके बाद थोड़ा सा अलग हटकर आ जाता है ट्रायंगलों की संख्या निकालने के लिए, तो उसको भी देखते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके सामने ऐसा कोई फिगर बनकर आ गया और कहेगा कि बताइए इसमें कुल कितने ट्रायंगल्स होंगे। तो इसमें हम लोग ट्रायंगल निकालेंगे कैसे, देखिए इसमें कैसे ट्रायंगल निकालते हैं। तो आप पहले ये वाली नंबरिंग कर ले 1 2 3 एंड 4। तो इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है उसी का बस डबल कर लीजिए। जैसे डबल करेंगे तो यहाँ से ट्रायंगलों की संख्या कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। सेम इन्हीं की पैटर्न पे एक और मैं फिगर बना देता हूँ।
इसमें आपको बताना है कुल कितने ट्रायंगल्स होंगे। तो देखें यहाँ पर अगर ट्रायंगल आपको बताना है कितने होंगे, तो सेम ये भी उसी तरीके से ये भी होगा हमारा, जैसे मैंने बताया पिछला वाला। तो यहाँ से देखें कि इसको अगर ट्रायंगल हमको बनाना है तो ट्रायंगल कैसे बनाएंगे। तो देखें इसको मिला देते हैं पूरा का पूरा। देखें यहाँ पे नंबरिंग कर लें, जैसे 1 होगा, फिर यहाँ पे 2, फिर 3, ये होगा 4, 5, 6, 7 और 8। तो जो सबसे बड़ा है उसी का डबल कर लीजिए, तो यहाँ से ट्रायंगलों की संख्या कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। तो ऐसे अगर कोई भी फिगर आपके सामने बन के अगर आता है ट्रायंगलों की संख्या कितनी होगी, तो आपको इस तरीके से ट्रायंगलों की संख्या निकालनी होगी, बहुत इजी तरीके से निकाल लेंगे। इसके बाद मान लेते हैं कि आपके सामने एक और फिगर आ गया ये ऐसा, इसमें पूछ दे कि बताइए ट्रायंगलों की संख्या कितना होगा। तो इसको देखिए कैसे ट्रायंगल इनमें निकालेंगे हम लोग। अब देखिए थोड़ा सा है कि दो फिगर एक ही में ज्वाइन करा दिया है, तो इनको हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए कैसे निकाला जाएगा। आपको करना क्या है, सिर्फ कि पहले हम लोग अलग अलग निकालते हैं, जैसे 1, 2, 3 एंड 4। इसमें सबसे बड़ा है 4, तो 4 का डबल कर लें, 4 दूना 8। तो अगर इसमें हमारा 8 होगा तो इसमें भी हमारा 8 होगा। तो इस प्रकार से 8 + 8, तो पहले तो 16 निकाल लीजिए एक सिंगल फिगर में। उसके बाद जैसे दोनों फिगर को हम लोग ज्वाइन कराएंगे तो एक ट्रायंगल यहाँ पे बनेगा। देखिए कैसे, ये वाला ट्रायंगल देखें, एक ये वाला ट्रायंगल मिल रहा है और एक यहाँ पर बनेगा, दोनों आकृति में मिलाने के बाद। तो इस प्रकार से दोनों को मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल यहाँ पर, एक ट्रायंगल यहाँ पर, यानी कि 16 में 2 और भी ट्रायंगल मिल जाएंगे और इस प्रकार से कुल ट्रायंगलों की संख्या हमारी आ जाएगी इसमें 18। उसके बाद देखें एक और मान लेते हैं, हमने फिगर बना दिया ऐसा, एक और फिगर आपके सामने बन गया। जैसे आपके सामने एक और फिगर मैंने बना दिया ऐसे, देखें अभी आपके सामने एक और फिगर है, यहाँ पे देख लें। एक और फिगर अगर बना दिया, पूछा जाएगा इसमें कुल ट्रायंगलों की संख्या कितनी होगी। देखें अगर आपके सामने मान लेते एक फिगर ऐसे बन के आ जाए और पूछा जाए कि बताएं कुल ट्रायंगलों की संख्या कितनी होगी, तो चलिए इसको बताएं इसमें कुल ट्रायंगल कितने होंगे। यहां से बहुत ही लाजवाब है भी है। तो इसमें अगर पूछ ले कि बताइए कुल ट्रायंगल कितने आपके होंगे, तो इनको भी सेम उसी तरीके से निकालना है। जैसे इसको नंबरिंग करेंगे तो 1, 2, 3, 4 और 4 दूना 8, तो 8 तरीके 24, तो 24 तो ट्रायंगल ऐसे नजर आ गया और प्लस, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल और यहाँ से 2 ट्रायंगल, और जब ये वाला मिलेगा तो 2, 3 और ये वाला 4, तो इस प्रकार से 4 ट्रायंगल तो आ गया। इस प्रकार से 28 ट्रायंगल हो चुका है। अब यहाँ पे 2 लाइन मैंने खींचा है तो 2 ट्रायंगल यहाँ पे बनता नजर आ रहा होगा। देखिए कैसे, एक ट्रायंगल तो आपका ये ऊपर की तरफ बन रहा है और एक ट्रायंगल जो है लेफ्ट की तरफ बन रहा है। तो देखिए जैसे मिलाएंगे इन दोनों फिगर को तो एक ट्रायंगल ऐसे नजर आएगा और एक ट्रायंगल ऐसे नजर आएगा, और यहाँ वाला तो साफ साफ स्पष्ट हो रहा है, एक ट्रायंगल ऐसे है और ये वाला भी ट्रायंगल स्पष्ट हो रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 4 ट्रायंगल और मिल गया जिससे 28 हो गया, और तीनों को मिलाने के बाद एक बड़ा सा ट्रायंगल ये वाला बन रहा है। तो 28 में जैसे एक को ऐड करेंगे तो ट्रायंगलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 29 हो जाएगी। तो इस पर हमारे टोटल ट्रायंगलों की संख्या कितनी निकल कर आएगी, तो 29 हमारे पास ट्रायंगल निकल कर आएंगे। उसके बाद मान लेते हैं कि ये पूरा का पूरा फिगर ऐसे मिल जाए, बन जाए, तब पूछेगा आपसे कि बताइए कुल कितने ट्रायंगल्स आपके बन जाएंगे इस पर। तो यहां से बताएं कुल कितने ट्रायंगल यहां से बनाए जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर आपसे पूछ दे इसमें कुल ट्रायंगलों की संख्या कितनी होगी, तो यहां से देखें 1, 2, 3, 4 और 4 दूना 8, 8 चौका 32। तो यहां से देखिए 1, 2, 3 और 4, तो इसमें 4 का डबल कर लो, और जैसे 4 का डबल करेंगे तो 8 ट्रायंगल मिलेगा, तो 8 मिलेगा तो 8 चौका 32 मिल जाएगा। तो 32 तो किनारे किनारे एक एक फिगर में है। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो जैसे हम इन दोनों को मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल यहां बनेगा, इन दोनों को फिगर को मिलाएंगे, इन दोनों को आपस में मिला रहे हैं, इन दोनों को मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल यहां बनेगा और एक ट्रायंगल यहां बनेगा। जब इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल यहां मिलेगा, एक और ट्रायंगल यहां बनेगा। और जैसे इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल यहां बनेगा, एक और ट्रायंगल यहां बनेगा। और जैसे आप इन दोनों को मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल यहां बनेगा,
और एक और ट्रायंगल यहाँ बनेगा। तो कहा जाता है कि बीच वाला जो पॉइंट है वहां पे 4 ट्रायंगल बनते हैं। चारों ट्रायंगल को एक बार दिखा देता हूँ कैसे बन रहा है। तो देखिए एक ट्रायंगल ऐसे जाता नजर आ रहा है, एक ऐसे, फिर एक ऐसे और एक ऐसे। तो 1 2 3 और ये वाला 4, और ये वाला देखिए ये वाला आपका हो गया, ये वाला हो गया, फिर ये वाला, फिर ये वाला। तो 32 में देखिए कितना ऐड हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 और ऐड कर लीजिए। तो टोटल हमारे पास ट्रायंगल 40 आ चुके हैं। उसके बाद जब बड़े वाले ट्रायंगल में हम देखने आएंगे तो इस लाइन को अच्छे से आप लोग देखिए, इस लाइन को। तो इस लाइन के एक दूसरे साइड की ओर और एक और दूसरे साइड की ओर, और ये वाली लाइन के भी हम दूसरे साइड की ओर देखेंगे तो 4 और ट्रायंगल बनेगा। तो इस प्रकार से हमारे ट्रायंगलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 44 हो जाएगी। तो यहाँ पर बोला जाता है कि 44 ट्रायंगल आपके बन के पूरे तैयार होंगे इस वाले चित्र में। तो एक बार इसको एक बार और फ्रेश में बना देता हूँ कि कैसे इस पर आपके 44 ट्रायंगल बनेगा। 44 बना के दिखा देता हूँ, देखें देखें। देखिए यहाँ से एक लाइन गई, एक यहाँ से लाइन गई। उसके बाद मैंने इसको इस तरीके से बनाया था। देखिए 8 चौके 32, 32 में तो कोई डाउट नहीं है, तो 32 ट्रायंगल आ चुका है। उसके बाद देखिए 32 33 34 35 36 37 38 39 40, यानी कि 8 जोड़ेंगे तो इस पर हमारे 40 ट्रायंगल आ चुके हैं। उसके बाद देखेंगे ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को, जो लाइन मैं यहाँ से खींच रहा हूँ, इस लाइन के दोनों साइड में ट्रायंगल बना हुआ है। एक इधर से बना है और इस लाइन के हम दूसरे साइड की बात करें तो एक ट्रायंगल ऐसे बना है। तो इसमें 2 ट्रायंगल और आ चुका है। और ये वाली लाइन देखें, इस लाइन के भी हम देखेंगे एक साइड इधर वाला ट्रायंगल बना है और इस लाइन के दूसरे साइड में भी एक ट्रायंगल बना है। तो 2 ट्रायंगल और आ जाएगा। तो इस प्रकार से ट्रायंगलों की संख्या टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम त्रिभुज को काउंट करते हैं। त्रिभुज को काउंट करना और भी अलग अलग नियम है जिसको हम लोग देखा जाएगा। तो यहाँ पर देखें और भी हमारे इस पर कैसे फिगर आ सकते हैं। अब बोलेगा कि बताइए इसमें आपके कुल ट्रायंगलों की संख्या कितनी होगी। फिगर अगर मान लेते हैं ऐसे बनकर आ जाए और कहेगा कि बताइए इसमें कुल कितने ट्रायंगल्स होंगे, में कुल त्रिभुज बताइए कितना होगा। इसमें अगर आपसे पूछता है कुल त्रिभुज कितने होंगे, तो इसको तो बहुत ही आसान है, इसको काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 और 7। उसके बाद बड़ा वाला देखें 8 होगा और ये वाला आपका हो जाएगा 9। इस पर टोटल हमारे ट्रायंगलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9। तो इसमें आपको बस क्या करना है कि जो जो ट्रायंगल दिख रहा है उसको आपको बस काउंट कर लेना है। एक और इसी पे फिगर बना देता हूँ कि बताइए इसमें कुल कितने ट्रायंगल्स होंगे। आप बताएंगे कि इस पर कितने ट्रायंगल्स होंगे ऐसे। फिर एक और इसमें मान लेते बना दिया, एक और इसमें रहने दीजिए, ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। तो इस पर देखिए, इस पर आपके ट्रायंगल्स केवल इतना ही बताइए इसमें कुल कितने ट्रायंगल्स आपके बने हैं। तो अगर यहाँ से पूछ दे कि बताइए कुल कितने ट्रायंगल्स अगर बनाए गए हैं, तो यहाँ से देखिए कैसे काउंट किया जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। तो पहले जितना दिख रहा है उसको काउंट कर लीजिए। तो इसमें अगर आपको निकालना है कुल ट्रायंगल कितने होंगे, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10, 11 12 13। तो टोटल इस पर कितने ट्रायंगलों की संख्या हो गई, 13। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले फिगर की तरफ। इसके बाद एक और फिगर आता है जिसको बोलते हैं कि अगर स्टार कोई बना है, इसमें कुल कितने ट्रायंगल्स आपके होंगे। तो स्टार वाले में आपको क्या करना है कि किनारे वाले को पहले नंबरिंग कर लेना है ऐसे, और जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसका बस डबल कर लीजिएगा। जैसे 5 का डबल करेंगे तो ये आपका 10 यहाँ से ट्रायंगलों की संख्या चली जाएगी। तो स्टार अगर बना है तो उसमें सबसे बड़ी संख्याओं का डबल कर लीजिएगा। एक और स्टार अगर इस तरीके से अगर बना है तो 1 2 3 4 5 6, तो बस 6 में आपको 2 ऐड कर लेना होगा। तो इसमें ट्रायंगलों की संख्या 8 होगी। ये 2 कहाँ से आ गया इसको भी समझा देता हूँ। तो 6 तो ट्रायंगल दिख रहा है, एक ये बड़ा वाला आ गया 1 और ये वाला आपका आ गया 2, इसलिए 2 ट्रायंगल आपके इसमें ऐड हो गए। इसलिए इसमें ट्रायंगलों की संख्या आपकी टोटल कितनी होगी, तो इसमें आपका 8 ट्रायंगल्स आपके होंगे। इसके बाद देखें आगे बढ़ेंगे तो ट्रायंगल के बाद आता है, इसके बाद की आता है आपके सामने कि बताइए वर्गों को कैसे गिनेंगे। तो वर्गों को गिनना, इसको भी देखते हैं। वर्गों को गिनना, तो वर्गों को गिनने के लिए भी देखिए कैसे वर्ग को गिन लेंगे।
एकदम सेम इसी तरीके से इसको भी एकदम इजी तरीके से हम लोग गिन के दिखा देते हैं। कैसे वर्गों को गिनेंगे, तो देखिए आपके सामने इसे छोटे छोटे कई ठे वर्ग आपके सामने बने हुए हैं, और इसमें भी मान लेते हैं आपके सामने वर्ग बन गया ऐसे। आप कहेगा कि बताइए इसमें कुल कितने आपके वर्ग होंगे, तो देखिए कैसे इसके वर्ग को हम लोग काउंट करेंगे, कैसे वर्ग को हम लोग गिनेंगे। तो देखिए वर्ग को गिनना भी बहुत आसान है। आपको करना क्या है कि पहले जो भी यहाँ पे आपके सामने वर्ग गिनना दे दे तो पहले नंबरिंग कर लें, जैसे 1 फिर 2 फिर 3 4 5 और 6। इधर भी नंबरिंग कर लें 1 2 3 4 5 और 6। तो सबसे बड़े का बड़े में गुणा कराते चले जाएं, जो आएगा गुणनफल इसका सभी को जोड़ लें। तो पहला आपका होगा इस पर 6 इंटू 6, यानी कि यहां से मिलेगा 36, फिर मिलेगा 5 इंटू 5 मिलेगा 25, फिर मिलेगा 4 इंटू 4 और मिलेगा 16, फिर मिलेगा 3 इंटू 3, फिर 2 इंटू 2 मिलेगा 4, फिर मिलेगा 1 इंटू 1, तो यहाँ से मिलेगा 1। सबको जोड़ लीजिए। सबको जोड़ेंगे तो चलिए देखते हैं टोटल इसमें आपके वर्ग कितने आएंगे। तो हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 30, 55 और 55 और इसमें 55 को जोड़ लीजिए यानी कि 91। इस पर आपके टोटल कितने वर्गों की संख्या हो जाएगी 91। एक बार अच्छे से जोड़कर देख लीजिए 91 आ रहा है। तो होगा 9 1 10 4 14 14 14 14 20 होगा 20 5 25 25 और 25 6 31 31 का एक हासिल 3 और 5 3 6 3 9 ठीक है 91। तो इस पर टोटल वर्गों की संख्या आपकी कितनी आएगी तो 91 आएगा। सेम इसी तरीके का एक और फिगर हमें ले रहा हूं, इस पर बताएंगे कुल आपके वर्गों की संख्या कितनी होगी। चलिए बताएं इसमें टोटल आपके स्क्वायर कितने होंगे, यहां से बताएं कुल कितने स्क्वायर आपके होंगे। तो यहां से अगर मुझे स्क्वायर निकालना है, पूछ दे कि बताइए कुल कितने आपके स्क्वायर होंगे, तो बताएं स्क्वायर कितने होंगे। तो सेम इसको भी उसी तरीके से हमको सॉल्व करना है जैसे पिछला आप लोगों को सॉल्व करके दिखाया था मैंने। तो यहां से भी देखें, तो यहां से अगर मुझे निकालना है कि कुल वर्गों की संख्या कितनी होगी, तो चलिए वर्गों की संख्या निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए नंबरिंग करें 1 फिर 2 3 4 5, यहाँ से नंबरिंग करें 1 2 3 एंड 4। फिर मैंने बोला था कि बड़े में बड़े का मल्टीप्लाई, तो यहां से देखें इनका हम गुणा कर लेंगे इसमें, फिर इनका गुणा करा लेंगे इनमें, 2 का गुणा करा लेंगे थर्ड में और 1 का गुणा करा लेंगे 2 में। तो बड़े का बड़े में गुणा कराना है, जैसे 5 का हम करा लेंगे 4 में, तो इस प्रकार से 20 आएगा। फिर 4 का गुणा करा लेंगे 3 में, तो इस प्रकार से 12 आ जाएगा। 3 का गुणा करा लेंगे 2 में, इस प्रकार से 6 आएगा। 2 का गुणा करा लेंगे 1 में, इस प्रकार से 1 आ जाएगा। सबको जोड़ देंगे तो आपके यहाँ पे टोटल वर्गों की संख्या निकल कर आएगी 39। इस प्रकार से हम लोग देखा कि इसमें टोटल वर्गों की संख्या 39 थी। इस पर आप लोग बताएंगे कुल वर्गों की संख्या कितनी होगी। तो ये देखिए फिगर आपके सामने बन रहा है, इसमें आपको बताना है कुल वर्गों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें बताएं कुल वर्गों की संख्या कितनी होगी। तो यहां से देखें कैसे निकालेंगे इसको, उसी तरीके से इसको भी निकालना है। यहां से 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 एंड 4। तो इसका गुणा कराइए, फिर इनका फिर इनका फिर इनका, बाकी जो बच रहा है उसको छोड़ दीजिए। तो 6 गुणे 4, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 24 वर्ग मिले। 5 गुणे 3, इस प्रकार से हमने देखा 15 वर्ग मिले। फिर 4 गुणे 2, तो मैंने देखा 8 वर्ग मिला। फिर 3 गुणे 1, तो इस प्रकार से देखा मैंने 3 वर्ग मिला। सबको आपस में जोड़ेंगे टोटल वर्ग निकल कर आएगा। तो जोड़िए 8 3 11, 11 5 16, 16 16 4 20, हासिल 2 आया और 2 2 4 1 5। तो इस पर टोटल हमारा वर्गों की संख्या कितनी निकल कर आ गई, तो 50 निकल कर आ गया। इसके बाद हम लोग सीखेंगे आयत को कैसे गिनते हैं। तो आयत को गिनना हम लोग सीखते हैं। अगर आपके सामने कोई चीजें दे दिया कि बताइए उसमें कुल कितने आपके आयत होंगे, तो उसको कैसे गिनेंगे। बहुत ही छोटा सा एक फिगर में बना रहा हूं, इस पे बताना है आयत आपके कितने होंगे। तो अगर आपके सामने ऐसे दे दे और कह दे इसमें बताओ आयत कितने होंगे, तो देखिए आयत कैसे हम निकालेंगे इस पे। आयत देखिए इसको भी सेम उसी तरीके से करना है, जैसे 1 फिर 2 फिर 3, यहाँ से 1 2 और 3,
लेकिन इस बार हम बड़ी संख्या में बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई नहीं कराते हैं। जो आपने नंबरिंग किया है इन सबको आपस में ऐड कर लीजिए, इसको आपस में ऐड कर लीजिए। तो 3 2 5 2 6 हो जाएगा और यहाँ से 3 2 5 2 आपका 6 हो जाएगा। तो जो आपने ऐड करके किनारे संख्या बनाया है उन दोनों को लेकर बस आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, तो टोटल रेक्टेंगलों की संख्या इस पर 36 आएगी, 36 आएगी इस पर रेक्टेंगलों की संख्या। तो इस तरीके से हम लोग 36 आयत इसमें पाएंगे और इस तरीके से हम आयत को गिनकर रख देंगे। तो आयत भी गिनना बहुत ही आसान है। अगर आपके सामने एक और इस तरीके का फिगर आ जाए और कहे कि बताइए आयत कितने होंगे, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग करना है, फिर 1 2 और 3 इधर नंबरिंग करना है। जैसे इसको जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 6 हो जाएगा और आंसर देते समय हमें क्या करना है कि 10 में 6 से मल्टीप्लाई और टोटल यहाँ से हम पाएंगे आयतों की संख्या हमारी 60 हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि कहता है कि एक फिगर बना हुआ है, जैसे यहाँ पे समझ जाए, एक फिगर बना है, ऐसे ढेर सारे इसमें लाइन आपके खींचे गए हैं, ऐसे भी लाइन खींचा हुआ है। क्या क्या इसमें बताइए कुल सरल रेखा कितनी होगी, में कुल सरल रेखा कितनी होगी। अगर आपसे पूछ दे कि बताइए इसमें कुल कितनी सरल रेखा होगी, तो बहुत ही आसान होता है गिनना। पहले तो गिन लीजिए, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 8 9 10 11 12 13 14। तो इस प्रकार से मैंने देखा इस पर कि कुल सरल रेखाओं की संख्या कितनी होगी, तो 14 होगी। तो इस तरीके से फिगर वाला जो भी काउंटिंग होगी, काउंटिंग हम लोग करते हैं। और भी बहुत कुछ चीजें होंगी इसमें, जैसे अंदर जाएंगे तो पता चलेगा। तो और भी इसके अंदर हम लोग एंट्री करते हैं, ठीक है, और भी अंदर एंट्री करते हैं और पता चलेगा इसके अंदर जब हम लोग जाएंगे तो कितना, मतलब और भी इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाएंगे, तो उसको देखते हैं हम लोग। तो इसके अंदर जब हम लोग जाते हैं अंदर तो देखते हैं और भी क्या क्या टॉपिक इसके अंदर कवर करना है। अच्छा आइए कुछ मैं क्वेश्चन देता हूँ पहले करने के लिए। जैसे मान लेते हैं आपके सामने एक क्वेश्चन हो जाए, बताना इसमें है कि कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। जैसे देखिए ये आपके सामने फिगर बना है, ऐसे बताइए, पूछ रहा है कि इसमें में कुल त्रिभुज कितने होंगे, कुल त्रिभुज कितने होंगे, कितने होंगे, बस ये क्वेश्चन आपके सामने पूछ रहे इसमें कुल कितने त्रिभुज होंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे देखें कि ये वाली जो आकृति दिख रही है, ये वाला जो साइड से बना देता हूं, ऐसी जो आकृति दिख रही है इसमें आपके ट्रायंगल होंगे 1 और 2। जैसे इन दोनों को हम आपस में ऐड करेंगे तो इस पर ट्रायंगल हमारे थर्ड आएंगे, यानी 3 आएंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा इसमें 3 आ रहा है, तो 3 चौका 12, तो ये कोने कोने में आपके 12 ट्रायंगल्स हो गए और प्लस। और यहां से जब हम देखेंगे तो होगा 1, फिर होगा 2, फिर होगा 3, फिर यहां से होगा 4। तो यहां से आपका 4 होगा। तो मैंने बताया था कि इसमें सबसे बड़े का डबल कर लेते हैं, इसको अलग से देख लें। अगर मुझे इसमें सबसे बड़े ट्रायंगल को निकालना है, इसमें अगर आपको निकालना है कुल कितने ट्रायंगल्स होंगे, तो 1 2 3 और 4। तो सबसे बड़ा आपका 4 है, तो बस 4 का आपको डबल कर लेना है। 4 का जैसे डबल करेंगे तो 8 होगा, तो इसमें 8 हो जाएगा, इसमें 8 जोड़ दीजिए, इसमें कुल ट्रायंगलों की संख्या 20 हो जाएगी। और हमें नहीं लगता कि 20 के बाद और भी कोई ट्रायंगल इसमें बनता नजर आ रहा है। तो इस प्रकार से आपके सामने जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसका आंसर निकल कर आएगा 20। तो यहां से देख लें कि इसमें कुल ट्रायंगलों की संख्या 20 होगी। तो सी टेट में एक आपका सेकेंड चैप्टर होता है आकृति और स्थानिक समझ,
इसमें आपको आकृति कुछ दिए गए होंगे जिनको आपको समझकर बताना होगा कि उसमें कुल कितने फिगर्स होंगे और उसमें क्या क्या चीजें पाई जाएंगी। तो वैसे तो चैप्टर में बहुत कुछ आकृतियां दी जाएंगी, हर एक आकृतियों को मैं दिखाऊंगा आपके सामने। इसमें प्रिज्म, पिरामिड, सममित, ऐसे कई फिगर्स आएंगे, सबको हम लोग देखेंगे तो बैक टू बैक देखते चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखें, इसमें सबसे बड़ा आपका 4 है, इसलिए 4 का डबल कर लें। तो 4 का डबल करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 8 आपके ट्रायंगल मिल गया वर्ग में। उसके बाद त्रिभुज में आपके मिल जाएगा 3 चौके 12, तो यहाँ पे 12 मिल जाएगा आपके त्रिभुज में। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इसमें टोटल ट्रायंगलों की संख्या आपकी 20 हो जाएगी। तो मिलेगा आपका 8 और प्लस 12, तो डायरेक्ट यहां से लिख दीजिए 20, आपके ट्रायंगलों की संख्या हो जाएगी 20। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद थोड़ी सी बातें और भी इसमें समझ लें कि अगर मान लेते हैं कि कोई चीजें इसमें और भी आती है, जैसे मान लेते हैं प्रिज्म और पिरामिड के बारे में कुछ चीजें पूछता है इसमें, तो एक पहली चीज आप लोग समझ लें कि प्रिज्म किसे कहते हैं। प्रिज्म के बारे में समझ लें। प्रिज्म और पिरामिड सीटेट में इससे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। जैसे प्रिज्म में यह कहा जाता है कि आधार में मान लेते हैं हमने कोई एक वर्ग ले लिया, आधार में वर्ग लेकर, और आधार में जब वर्ग लेंगे तो वर्ग के भुजाओं पर एक आयताकार दीवार चलाकर ऊपर मान लेते हैं कोई ढक्कन लगा दे या कोई छत लगा दे, तो इस प्रकार की जो भी आकृतियां होंगी उसे हम प्रिज्म कहेंगे। तो प्रिज्म में याद रखें कि ऊपर कोई ना कोई पोर्शन से ढक दिया गया होता है, और पिरामिड में होता है ऊपर ढक्कन नहीं लगे रहते हैं, वो एक छोटे से पॉइंट से एक त्रिभुजाकार सारी दीवारें जाकर मिल गई रहती हैं। इस तरीके से हम प्रिज्म और पिरामिड को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो बस आपको यह समझना है कि प्रिज्म के अंदर अगर मुझे बनाना है फिगर को, तो प्रिज्म देखिए मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसे प्रिज्म आपके नजर आएंगे। देखिए इस तरीके से आपके प्रिज्म नजर आएगा। तो प्रिज्म में पहली चीज आपसे पूछता है कि बताइए कुल कितने पृष्ठ होंगे। आपसे पूछ ले प्रिज्म के अंदर कुल पृष्ठ कैसे निकालते हैं, कुल पृष्ठ कैसे निकालते हैं। तो पृष्ठ इसमें मैं बता देता हूं पृष्ठ कैसे निकलेगा। इस पर पृष्ठ आपके कौन कौन से होंगे, तो पृष्ठ को एक बार देख लीजिए आप। पृष्ठ आपके कितने निकलेंगे इस पे, तो यहां पे लिखता हूं पहले। देखिए एक आपका है ए, फिर होगा बी, ये होगा आपका सी, ये होगा डी, फिर ये होगा ई, एफ, यहां पर होगा जी, और ये होगा एच। तो पृष्ठ को अगर देखना है तो यहाँ पे सब पृष्ठ को मैं पहले लिख देता हूं। यहाँ पे जो जो पृष्ठ बनेगा, तो एक पृष्ठ आपका होगा ए बी सी डी, एक पृष्ठ ये होगा, यह पृष्ठ आपका नीचे वाला है, और जस्ट इसके अपोजिट वाला पृष्ठ आपका नजर आएगा ई एफ जी एच। एक आएगा आपका ई एफ जी और एच। उसके बाद एक हम देखेंगे ए ई एच डी, एक होगा ए ई एच डी, एक आपका ये पृष्ठ नजर आएगा। इसके जस्ट अपोजिट बी एफ जी सी, इसके बाद होगा बी सी एफ जी, एक ये वाला पृष्ठ होगा। सामने वाले से आप लोग देखेंगे ऊपर नीचे हो गया लेफ्ट राइट। अब इसके थोड़ा इधर वाला देख लेते हैं। एक होगा आपका सी डी एच जी, सी डी एच जी, उसके जस्ट अपोजिट में होगा ए बी ई एफ, ए बी ई एफ। उसके बाद देखें अब कौन सा ट्रे यहाँ पे बच रहा है, ए ई हो गया, अब ये बच रहा है बी एफ जी सी, बी एफ जी सी ये भी हो चुका है। तो ये दोनों मैंने ले लिया, ए ऊपर नीचे वाला भी ले लिया, और नीचे दे नहीं लिया लग रहा है, ए बी ई एफ ले चुके हैं। तो टोटल यहाँ से पृष्ठों की संख्या आपकी कितनी निकल कर आ गया, 6, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से पृष्ठों की संख्या आपकी 6 नजर आ रहा है। तो 6 कैसे आएगा, तो देखिए 6 अगर आपको निकालना है कि इस प्रिज्म में पृष्ठों की संख्या 6 आ गई, तो 6 निकालने का तरीका बता रहे हैं। पहले मैंने प्रिज्म बनाते समय आधार में मैंने एक वर्ग लिया था। तो वर्ग जब लिया था तो इस वर्ग में मैंने देखा कि भुजाएं हमारे पास थी 1 2 3 और 4। तो जब 4 थी तो बस कुल पृष्ठ निकालने के लिए आपको क्या करना है कि आधार में जितनी भुजा होगी, यानी आधार में कुल भुजा, जो भी आधार में कुल जो भुजा होगी, आधार में जो कुल भुजा होगी उसमें आपको 2 प्लस कर लेना है बस।
आधार में जो भी आपकी भुजा होगी उसमें आपको 2 प्लस कर लेना है। तो इस तरीके से हमको मिलेगा कि इस तरीके से मिल जाएगा हमारे पास कुल पृष्ठों की संख्या। तो आपने देखा कि इस पर हमारा रूल जो निकल कर आया, इस तरीके से रूल निकल कर आ जाएगा इस पर। तो अगर आपसे पूछता है कि बताइए कुल पृष्ठों की संख्या कितनी होगी, तो बहुत इजी तरीके से हम लोग निकाल कर दिखा लेंगे कि जो भी आधार में हम लोग लेंगे, जो भी आधार में हम लोग फिगर लेंगे उसमें आपको जोड़ लेना है 2। अच्छा, एक और चीज बताएं कि अगर मैं मान लेता हूं कि खष्टभुज लेता हूं, आधार में मैंने एक खष्टभुज ले लिया, आधार में मैंने एक खष्टभुज ले लिया जिसको हेक्सागन बोलते हैं, और इस पर मैंने प्रिज्म बनाया। इस पर मान लेते हैं मैंने प्रिज्म बनाने की कोशिश किया, इस पर मैंने प्रिज्म बनाने की कोशिश किया, इस पर मैंने प्रिज्म बनाने की कोशिश किया, तो पूछेगा कि बताइए इसमें कुल कितने पृष्ठ होंगे। तो आसान है, अगर आपने आधार में हेक्सागन लिया है, आधार में हेक्सागन लिया है, तो आधार में कुल भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 5 और 6 होगा। आज जैसे 6 होगा, जैसे आपका 6 होगा तो 6 में बस आप 2 ऐड कर लीजिए, तो 6 में जैसे 2 ऐड करेंगे तो 6 2 आपके 8 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको 8 यहाँ से निकल सकता है। तो आपको बस कुछ नहीं करना है कि अगर आपसे पूछ ले कि बताइए कुल पृष्ठों की संख्या कितनी होगी, तो आधार में देख लें चतुर्भुज है तो 4 भुजा में 2 जोड़ दीजिए, आधार में पंचभुज है तो 5 भुजा में 2 जोड़ दीजिए, खष्टभुज है तो 6 भुजा में 2 जोड़ दीजिए। तो बस इस तरीके से जोड़ के निकाल लेने हैं। उसका दूसरा आपका इसमें फार्मूला आता है, कुल कोना बताइए कैसे निकालेंगे। फार्मूला भी लिख देते हैं, अगली क्लास में मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे ये सब आएगा। अगर कुल कोना आपको निकालना है तो कुल कोना निकलेगा आधार में जो भुजा होगा, आधार में जो कुल भुजा होगा उसका हमें सिर्फ डबल कर लेते हैं। उसका तीसरा इस पर फार्मूला पूछता है कि बताइए कुल कोर कितने होंगे या कुल किनारा कितना होगा। अगर आपसे पूछता है कुल किनारा बताइए कितना होगा, तो आधार में जितनी भुजा होगी, आधार में जो भुजा होगा, आधार में कुल भुजा, जो आधार में कुल भुजा होगा उसका हमें 3 गुना कर लेते हैं। उसके बाद चौथा फार्मूला इस पर पूछ सकता है कि बताइए कुल कोने कितने होंगे। अगर आपसे पूछता है कुल कोना कितना होगा, तो कुल कोना के लिए आपको क्या करना है, कुल कोना ठीक, कुल कोना तो हो गया, और सॉरी पार्श्व पृष्ठ बोलते हैं उसको। अगर आपसे पूछ दे कि पार्श्व पृष्ठ कितने होंगे, कुल पार्श्व पृष्ठ बताइए, कुल पार्श्व पृष्ठ, पार्श्व पृष्ठ का मतलब इस पर कितनी दीवारें हो सकती है, कुल पार्श्व पृष्ठ कितने होंगे। तो पार्श्व पृष्ठ के लिए आधार में कुल भुजा को ही रख लीजिए, सिर्फ आधार में कुल भुजा, आधार में जितनी भुजा होगी उसको हम कहते हैं वो आपके पार्श्व पृष्ठ हो जाएंगे। तो अगले क्लास में मैं आपको समझा दूंगा एक एक फार्मूले के बारे में कि कैसे चीजें ये निकल कर आया है। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आपके सामने देख लीजिए, थोड़ा सा 1-2 मिनट रुक के बता देता हूं आपको करना क्या है। जैसे आधार में अगर मैंने ले लिया चतुर्भुज, तो बस यहाँ पे आधार में कुल भुजा 4-4 रख लीजिएगा। जैसे 4 2 6 कुल पृष्ठ हो जाएगा, यहाँ पे 4 का डबल 8 कुल कोना हो गया, 4 3 12 कुल किनारा हो गया, और 4 आपके कुल पार्श्व पृष्ठ हो जाएंगे। लेकिन अगर आधार में मैंने पेंटागन ले लिया, पंचभुज ले लिया, तब यहाँ पे 5 में 2 जोड़ेंगे, 7 पृष्ठ हो जाएगा, 5 दूना 10 कोना हो जाएगा, 5 3 15 किनारा हो जाएगा, और 5 आपके पार्श्व पृष्ठ हो जाएंगे। इस तरीके से इसको निकाला जाएगा। तो मिलेंगे अगले क्लास में एक अलग तरीके के साथ। तो रहने देते हैं, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।